राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। कुछ सब्सक्राइबर्स के प्रश्न आए हैं तो उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न है कि नाम जप में मन नहीं लगता तो कैसे लगाएं, या फिर आखिर क्यों नहीं लगता नाम जप में मन, इस विषय पे भी बात करेंगे। तो बहुत ही बड़ा विषय है ये, संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगी या फिर कई वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि नाम जप में कभी तो बहुत ज्यादा मन लगता है और कभी बिल्कुल नहीं लगता, ओठ ही नहीं खुलते नाम जप के नाम से, है ना। बाकी सब हम कर लेंगे लेकिन नाम जप करने को नहीं मुंह खुलता। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे देखिए मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सभी मौसम होते हैं। उसी तरह से मनुष्य की प्रकृति 3 गुणों से निर्मित होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ठीक है, तो तमोगुण जब होता है तब हमारा मन जो है सबसे ज्यादा किस चीज में लगता है, राक्षसी चीजों में, मतलब बहुत ज्यादा सोने में, बहुत कुछ खाने का मन पड़ेगा, बहुत बेकार चीजें, जो लोग मांस मंदिरा का सेवन करते हैं वो सारी चीजें खाने का मन पड़ेगा, जो लोग नहीं खाते हैं वो मतलब बाजार का चीज खाने की कोशिश मतलब मन पड़ता है अंदर से। रजोगुण जब चालू होता है तब मन पड़ता है कि बहुत ज्यादा आराम करें, मतलब राजसी काम। ठीक है, सबसे अच्छा होता है सतोगुण। तो जब सतोगुण आता है उसके प्रभाव में हम होते हैं तब बहुत ज्यादा मन लगता है पूजा पाठ में, हर एक काम में अच्छे अच्छे हम कार्य करते हैं। पूजा पाठ में भी मन लगता है, हमारे साथ अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं, शुभ शुभ चीजें होती हैं। ठीक है, और सबकी मदद करना चाहते हैं, उस समय ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहते हैं सतोगुण के प्रभाव में जब होते हैं। और जब इन दोनों गुणों के होते हैं तो कभी राक्षसी स्वभाव, कभी कुछ, तो इन गुणों से प्रभावित ही शरीर होता ही है मनुष्य का। ठीक है, और इनसे ही ऊपर हमें उठ करके जो है भजन करना होता है। ये गुण अगर समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य भी समाप्त हो जाता है। संतों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन संत जो है सामंजस्य बना करके रखते हैं। तो ये गुण जब उन्हें प्रभावित करते हैं तो कभी थोड़ा, जब कभी ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, तो वो मतलब संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन हम लोग आम आदमी नहीं बना पाते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले आहार, दूसरा है संग और तीसरा है बचाव। आहार मतलब जो चीज़ें हम खाते हैं। ठीक है, आहार बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये मतलब इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगर आप मांस मंदिरा या फिर लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें खाते हैं तो इनकी प्रकृति क्या है, तमोगुण, यानी राक्षसी गुण ही ये प्रदान करते हैं, इनका फल ही है राक्षसी गुण प्रदान करना। ठीक है, तो अगर आहार शुद्ध नहीं होगा तो कैसे भजन हो पाएगा, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाजार का खाने से बचना चाहिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान को भोग लगा करके ही खाना चाहिए। जब हम भगवान को भोग लगाएंगे तो वही भोग लगाएंगे जो हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं ना। शुद्ध चीज़, अच्छी चीज़ घर में बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें सात्विकता आ ही जाएगी, और फिर ये हमारा भजन बन जाता है। हम जो भी खाना भले अपने लिए टेस्टी बना रहे हैं, लेकिन हम भगवान को भोग लगाएंगे तो ऐसा कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो पूरी ये भक्ति में सम्मिलित हो जाएगा। तो भोग लगा करके खाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल वगैरह या फिर कोई विचार हम अगर लाते हैं भोजन करते समय तो वही विचार पूरे दिन हमारे चलेंगे। अगर हम नाम जप करते हुए खाना खाते हैं या फिर प्रवचन सुनते हुए खाना खाएं तो हमारे में मान लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी ही जाएगी, तो जप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अच्छे विचार हमारे मन में आएंगे। जैसा हम भोजन जिस उस समय करते हैं तो वही विचार, उस तरह की जो है एनर्जी हमारे अंदर जाती है। इसी तरह से खाना बनाते समय पानी में जो है वो एनर्जी यानी शक्ति अवशोषित करने की क्षमता होती है। अगर हम रोते रोते गुस्सा करके खाना बनाएंगे तो वही एनर्जी जो है भोजन में जाती है, फिर लोगों को भी गुस्सा आएगा। उसी तरह से अगर हम नाम जप करते हुए खाना बनाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा जो है भोजन में जाती है, तो इससे जो है हमारा नाम जप बढ़ता है। तो ये हुई बात कि हमें आहार शुद्ध करने की ज़रूरत होती है, नाम जप करते हुए बनाना है, भगवान को भोग लगा करके ही खाना है, और नाम जप करते ही अगर खाएं तो और भी अच्छी बात होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि संग, कुसंग बहुत ज़्यादा मतलब बेकार होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको इस तरह से समझिए कि जो आप इनपुट डालेंगे आउटपुट कभी ना कभी वही निकलेगा। मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जो हम लिखते हैं, इनपुट करते हैं, वही हमें आउटपुट मतलब मिलता है। प्रिंटिंग हम निकालेंगे तो वही हमें मिलेगा। उसी तरह से जो हम दिमाग में डालेंगे कभी ना कभी उसे निकलना ही है। मोबाइल में चाहे आप सीरियल देखें, चाहे आप काम वासना वाला मतलब अश्लील चीज़ें देखें, अगर आपकी दृष्टि चली गई, थोड़ा भी मिनट आपने बिता लिया, वो कभी ना कभी आपके विचार में दोबारा आएगा ही। आप उसका विचार करेंगे, सोचेंगे, तो जब वो आएगा तो भजन जो है बाधित होगा, नाम जप आप नहीं कर पाएंगे।
तो स्टोरेज जो हम दिमाग में डाल रहे हैं उसे हमें अच्छा करना चाहिए, उसको अच्छा करने के लिए तो इसके लिए हमें पड़ोसियों से या फिर ज़्यादा लोगों से, मतलब फ़ोन पे भी जैसे लोग बात करते हैं तो किसी की निंदा मतलब दिमाग के अंदर भर रही है, किसी की बुराई हम सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से, बाहरी कुसंग से भी बचना चाहिए। दूसरा मोबाइल में वीडियो देखने से भी बचना चाहिए। और ऐसा है कि बाहरी कुसंग भी बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखता है कि हम बहुत ज़्यादा खाली हैं तो किसी से मतलब दरबार करने बैठ जाते हैं, यहाँ वहाँ की चर्चा, ये न्यूज़ वो न्यूज़, मतलब तो जो आप भरते हैं वो कहीं ना कहीं विचार आएंगे ही, तो फिर आपका भजन जो है नहीं हो पाएगा, बाधित होगा। ये हो गया कुसंग, ठीक है। और सुसंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुनेंगे तो आप सोएंगे भी, उठेंगे तो वही बातें, आपको कथाएं याद आएंगी कि कितना बड़ा वो भक्त है या फिर कैसे कैसे ऐसा हुआ, वृंदावन वहाँ की कथा, ये तो विचार जो है वो कथाओं के ही आएंगे। जैसा आप इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। तो संग को आपको ठीक करना है। तीसरी चीज़ है कि बचाव, यानी कि परहेज। देखिए अगर हमारी कहीं दवाई चल रही है, मान लीजिए किसी को शुगर है तो वो शुगर की दवाई चल रही है, साथ ही साथ वो मतलब मीठा खाया जा रहा है, ना चावल रोक रहा है ना आलू रोक रहा है, मतलब कोई चीज़ मतलब नहीं रोक रहा है, जिससे शुगर बढ़ता है, ठीक है, डायबिटीज़ बढ़ती है। तो यहाँ एक तरफ दवाई चल रही है, दूसरी तरफ कोई परहेज नहीं, तो वो ऐसा है कि घड़े में हमने नीचे छेद कर दिया तो पानी जितना भरते जाओ वो घड़े से छेद है तो पानी निकलता ही जाएगा। भजन के साथ परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भजन को बचाना, नहीं भजन हम कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है हमारे मन में और हम मतलब सामान्य लोगों की तरह ही अगर हम बर्ताव करेंगे, किसी को माफ़ करना हम नहीं जानते हैं, हमारे अंदर कोई स्वभाव में बदलाव नहीं आ रहा है, तो फिर भजन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर आम इंसान में और हमारे में कोई अंतर ही नहीं रहता। जैसे हम किसी दुष्ट व्यक्ति को समझते हैं कि कितना खराब व्यक्ति, कितना दुष्ट व्यक्ति, वैसे ही तो हम हैं। यानी कि हम अच्छी बातें जान गए या फिर हम नाम जप करने वाले हैं, फिर भी हमारे स्वभाव के अंदर अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा, हम झूठ बोल रहे हैं, लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमारे ऊपर मतलब अत्याचार कर रहा है, फिर कोई भी गलत काम हमसे कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत कर रहे हैं, हम भी उसको गाली गलौज या गुस्सा कर रहे हैं, तो हम में और मतलब जो नाम जप नहीं कर रहे हैं या फिर जो बुरे व्यक्ति, उनमें अंतर है क्या? तो अंतर लाइए, परहेज रखिए। यानी कि किसी को बुरा भला कहने से, कोई हम पर भले ही क्रोध करे तो उस पर क्रोध करने से बचिए, झूठ बोलने से, किसी की निंदा करने से बचिए। तो अपने भजन को बचाना सीखिए। अगर बचाते नहीं हैं तो फिर वही है कि घड़े में छेद जैसी वाली बात कि जितना नाम जब डालो वो नीचे से निकलते ही जाना है। इसी तरह से मांसाहार वाली बात भी हो गई। एक तरफ आप पुण्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ निकाल रहे हैं, पूरा घड़े में छेद जैसा ही है कि वो तो पूरा निकलता, जब आएगा नहीं अंदर तो इससे तो ऐसा है कि ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आहार शुद्ध करना, संग शुद्ध करना, संग मतलब आपका अच्छा हो, और तीसरा परहेज करना, यानी जो भजन आप कर रहे हैं उसको बचाइए। खर्च मत कर दीजिए किसी को गुस्सा करने में, ठीक है, या फिर श्राप देने में, मन ही मन कोसने में, ये खर्च हो जाता है आपका भजन, तो बचाइए। और कई और विषय हैं, जैसे कि अहंकार अगर मन में आ जाता है कि मैं नाम जप करता हूँ, मैं इतनी पूजा करती हूँ, या फिर जो भी वैष्णव अपराध, नाम अपराध अगर बन जाते हैं तो कभी कभी अपने आप नाम जप जो है रुक जाता है। थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत ही बड़ा विषय है। वैष्णव अपराध यानी किसी संत की निंदा। कोई बहुत भजन करने वाले होते हैं तो मन में अगर हमारे आ जाए बड़ा संत बनता फिरता, बड़े ऐसे हैं, और मतलब साइड में ये ऐसे काम करते हैं, बुरे काम, मतलब लीला होती है संतों की भी। मतलब अपना देखिए, हर एक इंसान जो है ना वो सुधरने की कोशिश करने में रहता है, तो थोड़े बहुत बुराई तो हर इंसान में होती है। तो किसी भी संत को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ी पूजा पाठ वाली है या ऐसा दिखाते हैं ये लोग, लेकिन साइड में मतलब इसने ऐसा बुरा काम किया, क्योंकि वो भी सुधरने के प्रयास में है। संत की निंदा अगर हम करते हैं तो फिर वैष्णव अपराध लगता है, और ऐसे में नाम जप हमारा रुक जाता है। ऐसे ही कई नाम अपराध भी होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं, वो हो जाते हैं तो फिर नाम जप रुक जाता है। तो इनका सबको ध्यान रखना है। नाम अपराध, वैष्णव अपराध के बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। नाम जप की क्या विधि होती है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, लहसुन प्याज आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, गुरु का चुनाव कैसे करें, बहुत से वीडियो भक्ति से संबंधित पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एक बार चैनल पे आकर महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।